सभी मित्रों को नमस्कार। और मैं उपस्थित हुआ हूँ संस्कृत अंक योजना को लेकर। इसका ये भाग 2 अपन पढ़ रहे हैं। पहले भाग में हमने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 5 तक 30 नंबर का पूरा देखा था। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा, कृपया चैनल पर जाएं, विजिट करें और वो देखें। और इसके बाद प्रश्न 6वें से लेकर प्रश्न 17वां तक 2-2 अंक के कुल 12 प्रश्न होंगे। इन 12 प्रश्नों को अपन पढ़ रहे हैं, तो देख लेते हैं इन 12 प्रश्नों को कि किस तरीके का इनका हिसाब रहने वाला है। तो सबसे पहले पाठगत प्रश्नोत्तराणी। पाठगत प्रश्नोत्तराणी का मतलब ये हुआ कि आपकी जो बुक लगी है सेमुसी भाग 2 जो लगी है, उसमें से ये प्रश्न आएंगे। अर्थात 6 से 10वें प्रश्न तक, अर्थात कुल कितने प्रश्न हुए? 5 प्रश्न हुए। और कितने नंबर के हुए? 10 नंबर के। तो आपके उस सेमुसी में से जो एक वाक्य वाले प्रश्न रहते हैं वो 10 नंबर के आएंगे। अर्थात वो 5 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न में आपको एक अथवा भी देखने को मिलेगा। तो आपके पाठ कितने हैं टोटल सेमुसी में? 10 पाठ हैं। प्रत्येक पाठ में कितने एक वाक्य वाले होंगे? 5। तो टोटल कितने हो गए आपके बेटा? 50 प्रश्न हो गए। 50 में भी 35 प्रश्न मुख्य हैं। अगर उन 35 प्रश्नों को आप याद कर लेते हैं तो निश्चित मानिए 10 अंक आपके निश्चित हो चुके हैं। इसलिए उनको बार बार अभ्यास कीजिए। और आपको नहीं पता तो मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं प्रत्येक प्रश्न पर। तो मैं 35 क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। यदि आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो आइए, ये पाठगत प्रश्नोत्तराणी प्रश्न 6वें से लेकर प्रश्न 10 तक, ये 10 नंबर के, इसमें कुल 5 प्रश्न होंगे। फिर प्रश्न जो 11वां होगा वो प्रश्न निर्माण का होगा। किसका होगा? प्रश्न निर्माण का। कोई वाक्य दिया रहेगा, जैसे उन्होंने वाक्य दे दिया कि रामः भोपालम गच्छति और अंडरलाइन कर दिया रामा के यहाँ, तो आपको रामः की जगह प्रश्न डालना है। तो इस प्रश्न निर्माण करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किम शब्द याद कर लीजिए। यदि किम शब्द के शब्द रूप आपने याद कर लिए तो निश्चित मानिए आप प्रश्न निर्माण चुटकियों में बना देंगे। जैसे रामा पे आया तो राम शब्द प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है, तो किम शब्द से पुल्लिंग में कहा बनेगा। तो रामा की जगह अगर कर देंगे अपन कहा भोपालम गच्छति, तो आप बिल्कुल आसानी से प्रश्न निर्माण कर देंगे। तो किम शब्द के अगर आपने शब्द रूप याद कर लिए तो ये 2 नंबर आपके बिल्कुल निश्चित हो गए। अगला क्वेश्चन है जो 12वां नंबर है, वो है कहा कम प्रति कथयति। मतलब कौन किससे कह रहा है। आपके पाठ के अंतर्गत जो पाठ हैं उनमें कौन किससे कह रहा है, ये उसमें से आएंगे। तो मुख्य मैं आपको बता दूंगा कि कौन से आने वाले हैं। तो ये भी 2 नंबर का आने वाला है। कहा में आप प्रथमा विभक्ति करिए और कम प्रति में आप द्वितीय विभक्ति करिएगा। फिर है श्लोक सुभाषित। 13वां क्वेश्चन आपका है सुभाषित श्लोक याद करना है आपको। आपकी पाठ्य पुस्तक सुभाषित में से कोई भी 2 सुभाषित आपको याद कर लीजिएगा। आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के ये हो गए। फिर है आपका 14वां क्वेश्चन अशुद्ध कारक संशोधनम। इस पे वो कारक की जो अशुद्धियां बताएंगे उनको आपको शुद्ध करना रहेगा। यदि आप कारक अच्छे से जानते हैं तो निश्चित रूप से आप कर देंगे। तो ये 2 नंबर भी आपके पक्के हो गए। अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर का पाठगत रिक्त स्थान। तो आपकी जो सेमुसी में 10 पाठ हैं उनमें जो रिक्त स्थान आए हैं वो आएंगे, तो 2 नंबर का आप वो कर देंगे। अगला है कथाक्रम संयोजन। आपकी सेमुसी पाठ में जो कथाएं आई हैं उनका क्रम आपको बतलाना है। इसमें वो क्रम बिखरा रहेगा प्रश्न पत्र में, उसको आपको संयोजन करना है कि हमारी कथा में पहले ये वाक्य आया था फिर ये वाक्य आया था। तो ये भी आप आसानी से कर देंगे। तो ये 2 नंबर आपके पक्के हो गए। फिर है वाच्य परिवर्तन।
वाच्य परिवर्तन आप सभी लोग जानते हैं कि वाच्य 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य का कोई दिया रहेगा उसको कर्मवाच्य में करना रहेगा, कर्मवाच्य का दिया रहेगा तो उसको कर्तृवाच्य में करना रहेगा। तो इस तरीके से आएंगे 2 नंबर का ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपके ये 12 ही प्रश्न हो जाएंगे, 24 नंबर के आप आसानी से करके आ जाएंगे। अगले भाग में हम 18वें से 23वें प्रश्न तक अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद सभी को, नमस्कार। अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करें कि आपको क्या क्या पढ़ना है।